अब तक विपक्षी दलों और वक्फ समर्थक गिरोहों ने एक ऐसा माहौल बनाया है कि कल वक्फ बिल पेश होने से मुस्लिम नाराज होंगे, लेकिन आज हम आपको ऐसे मुस्लिमों से मिलवाएंगे जो वक्फ बिल का जश्न मना रहे हैं। इनका दावा है कि अब जल्दी ही वक्फ माफिया का कब्जा खत्म होगा और वक्फ की प्रॉपर्टी का फायदा गरीब मुस्लिमों को मिलेगा। देश के कई शहरों के मुस्लिम मोहल्ले में वक्फ बिल पर लड्डू बांटने वाला माहौल बन रहा है। देखिए। वक्फ बिल के लिए बनी जेपीसी के चेयरमैन जगदंबिका पाल ने पहले महाकुंभ में स्नान किया और फिर वक्फ पर बड़ा ऐलान हो गया। कल यानी 13 फरवरी को संसद में जेपीसी की रिपोर्ट पेश होगी। उससे पहले वक्फ बिल को लेकर मुस्लिम मोहल्ले में जश्न मनाने की तैयारी हो रही है। सबसे पहले भोपाल के भाईजान की बात सुनिए। उनका दावा है कि वक्फ माफिया को क्लीन करने वाले बिल का वो स्वागत कर रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल के साथ में हम खड़े हैं। सवाल ये है कि अगर माफियाओं का अगर वक्फ संशोधन में परिवर्तन होता है तो परिवर्तन प्रकृति का एक बड़ा नियम है। अगर माफियाओं को हटाया जाता है तो हम उसका स्वागत करते हैं। देखिए, माफिया तो हर क्षेत्र में है। सहकारिता में भी आज मध्य प्रदेश में आप देख लीजिए कितना वक्फ के जैसा ही माफियाओं ने राज करके रखा है। और वक्फ में तो कई कब्जे आज भी हो रहे हैं और पहले भी हुए हैं। सरकार से यही मांगे कि गरीबों को मिले ये जगह। अच्छा, ये जगह गरीबों को मिलना चाहिए। कौन सी वाली? वक्फ बोर्ड की। अच्छा। वक्फ के लिए बनी जेपीसी ने 482 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की है। ये कमेटी देश के कई राज्यों में गई और इस्लामिक स्कॉलर्स से भी मिली और इन बैठकों का निचोड़ जेपीसी की रिपोर्ट में दर्ज है। इसलिए जैसे बयान भोपाल में सुनने को मिले, वही हाल लखनऊ के मुसलमानों का भी है। ये उनके लिए बहुत फायदेमंद चीज़ है, क्योंकि जब ये लागू होगा उससे जितने अशिक्षित जो महिलाएं हैं या जो यतीम बच्चे हैं या तमाम तरीके इस तरीके से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए ये बहुत कारगर साबित होने वाली है ये चीज़। मैं तो ये कहूँगा कि वक्फ होना ही नहीं चाहिए। ये भूमाफियाओं का बोर्ड है। आज तक की किसी भी आम गरीब दबे कुचले मुसलमानों का वक्फ बोर्ड से कोई भला नहीं हुआ है। लखनऊ के मुसलमानों के मन की बात जेपीसी की रिपोर्ट में दर्ज की गई है। इसलिए वक्फ का कानून बनने के बाद उन मुस्लिमों को फायदा मिलेगा जिन्हें अब तक वक्फ बोर्ड ने किनारे रखा। भोपाल और लखनऊ के बाद पटना में भी कलमा वाले वक्फ बिल के साथ खड़े हैं। जो हमारे पिछड़े मुसलमान हैं, पसमानदा, दलित, वंचित, शोषित मुसलमान हैं, जिसके लिए ये पसमानदा समाज के लिए जो ये वक्फ बिल लाया गया है और वाकई में जो उसके हकदार हैं, तो उनको अब उसका जो है पूरा हक मिलेगा इस बिल के माध्यम से। तो मैं पूरी सरकार को बधाई देता हूँ कि जल्द से जल्द ये बिल पास हो और जो हमारे ज़मीनी स्तर पे जो गरीब हैं, जो शोषित है, वंचित है, दलित हैं, यतीम, बेवा, मिस्कीन हैं, उनको इसका वाजिब हक मिलने जा रहा है। जिस वक्फ बिल को असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं ने मुसलमानों के खिलाफ साजिश बताया, उसी के सपोर्ट में आम मुस्लिम सामने आ रहे हैं। यानी वक्फ के नाम पर राजनीति करने वालों को मुस्लिम मोहल्ले का करारा तमाचा लगा है। मैं बता रहा हूं मोदी को, अगर ये वक्फ का कानून बनेगा तो मुल्क में सोशल इंस्टेबिलिटी पैदा होगी। हम भारत को 1980 और 1990 के दहे में लेकर जाएंगे। देश का मुसलमान समझ गया है कि वक्फ की कब्जा करने वाली आदत पर कंट्रोल करने के लिए बिल जरूरी है और कई मामलों में तो वक्फ की वजह से हिंदू मुस्लिम के बीच टकराव बढ़ा है। इसका एक एग्जाम्पल पटना से सामने आया। पटना में वक्फ बोर्ड ने एक ऐसे तालाब पर दावा किया जहां लंबे समय से हिंदू छठ पर्व मनाते आए हैं। पटना में जब जेपीसी की बैठक हुई तो हिंदुओं ने वक्फ की कब्जा करने वाली कोशिश की पोल खोल दी। हिंदू पक्ष के मुताबिक पटना के गर्दनी बाग इलाके में दुर्गा मंदिर और उसके पास मौजूद तालाब पर उनका कब्जा है। आपको बता दें कि 2014 में यहाँ पर वक्फ ने अपने न्यायाधिकरण से एक आदेश पारित कर लिया और 1427 नंबर का ये प्लॉट जो लगभग 1.18 एकड़ का है, इस पर अपना दावा जता दिया। जबकि आपको बता दें 1919 और 20 में जब इस जगह को लेकर के कब्रिस्तान बनाने की बात मुस्लिम समाज के लोगों ने की थी, उस समय में
तत्कालीन सरकार ने इसके एवज में मुस्लिम लोगों को 1344 जो पीर दमड़िया का इलाका है वहाँ एक जगह दे दी थी, जहाँ पर कब्रिस्तान बन गया। वहाँ पर दफन अभी भी मुस्लिम समाज के जिन लोगों की मृत्यु होती है उनको दफन किया जाता है। अंग्रेज के समय में स्कूटी इंजीनियर को अथी के उसमें सरकारी आवास पूरा बन रहा था, तो हुआ कि भाई ये कहाँ ये होगा, ये कब्रिस्तान। वक्फ ने इसको कब दावा जताया है? 1995 में तो गठित हुआ है और उसके बाद एक तरफा जाके वो लोग डिसीजन कराया, किसी को कोई नोटिस नहीं, कहीं कुछ। आप काफ़ी नाराजगी है इसको लेके, सब लोग नाराज है क्योंकि इसके पहले भी यहाँ पे बहुत लोग काफ़ी लोगों में आए थे संख्या में यहाँ पे घेराबंदी करने के लिए, तो उसको लेके भी यहाँ पे बहुत आक्रोश हुआ। यहाँ की आम जनता जो थी जागरूक होकर आगे आई। जो यहाँ के गठित हुए थे उन्हें बताया गया कि छठ 2 बार होती है, इसमें एक चैती छठ और कार्तिकी छठ। उसको लेके यहाँ हिंदू समाज ने विरोध किया इसका, तो वो लोग फिर अपना पिलर उलर गाड़ रहे थे, उसको हटा कर यहाँ से ले गए। ये तालाब हमेशा से हिंदुओं के कब्जे में रहा। बिहार सरकार ने भी इस मामले में हिंदुओं के पक्ष में फैसला दिया है, लेकिन धार्मिक महत्व की जमीन पर वक्फ ने कब्जे की कोशिश करके हिंदुओं को नाराज कर दिया। इसलिए देश भर में मुस्लिम मोहल्ले के साथ हिंदू इलाकों में भी वक्फ का इलाज करने वाले बिल के संसद में पेश होने का इंतजार हो रहा है। पटना से प्रशांत झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।